विद्युत विभाग से नाराज किसान अमरोहा का चक्का जाम करेंगे। 12 दिन से अनिश्चितकालीन धरने पर विभाग ने नहीं ली सुध। बैठे हुए किसान कृषि पोषक कोड की मांग को लेकर अमरोहा में 12 दिन से किसान धरने पर है। सिंचाई आपूर्ति पूरी ना मिलवाने पर सूख रही किसानों की फसलें। आज किसानों का संगठन अमरोहा में जाम लगाने को है और अपनी मांगों को लेकर गुस्साए किसान हाईवे को भी जाम कर सकते हैं। विद्युत विभाग दे रहा किसानों को लॉलीपॉप। 12 दिनों बीत जाने के बाद भी किसानों का अब गुस्सा फूटा है। बाकी असली संगठन के किसान बड़ी तादाद में जाकर उम्मीद लगा रहे हैं। तो वहीं मरोहा सेकंड डिवीजन का कुआंखेड़ा बिजली घर का ये पूरा मामला है। कौन सा दिन है आज? कुआंखेड़ा बिजली घर पर अनिश्चितकालीन धरने का 12वां दिन है। आज हमने फैसला लिया है, अल्टीमेटम भी दे दिया है और तहसीलदार महोदय को ज्ञापन भी दे दिया है। कल हम रोड जाम करेंगे कुआंखेड़ा में। बहराइच भाजपा सदर विधायक अनुपमा जायसवाल के देवर राजेश जायसवाल पर उत्तर प्रदेश स्वास्थ्य भवन लखनऊ में संयुक्त निदेशक के पद पर 7 माह पूर्व तैनात रह चुके डॉक्टर JN मिश्रा की जमीन पर कब्जा करने का आरोप लगा। इस संबंध में जानकारी देते हुए पूर्व निदेशक GN मिश्रा ने बताया कि भारतीय जनता पार्टी से सदर विधायक अनुपमा जायसवाल के देवर राजेश जायसवाल द्वारा उनकी जमीन पर जबर या कब्जा किया जा रहा है। राजेश जायसवाल द्वारा जमीन गिराने का भी प्रयास किया गया। इस बात की जानकारी JN मिश्रा को हो गई तो उन्होंने मौके पर पहुंचकर कार रुकवाया। तो वहीं पर अब जमीन की मिल्कियत को लेकर दोनों पक्ष आमने सामने हैं। यूपी के फतेहपुर जिले में ससुर खदेड़ी नदी का जलस्तर बढ़ने से पक्के पुल के ऊपर से पानी बहना शुरू हो गया। पानी का बहाव देख 50 गांव के लोगों का आना जाना ठप हो गया। लोग जान जोखिम में डालकर पुल के ऊपर से बह रहे पानी से निकलने को मजबूर हैं, लेकिन जिम्मेदार अधिकारी नदारद है और ना ही फोर्स मौजूद है। मैं लोकनाथ पाल, ग्राम सभा बरार प्रधान प्रतिनिधि। हमारी ये ससुर खदेरी नदी आज जमाने से हम लोग बचपन से देखते हुए आ रहे हैं। आए हर साल ये नदी की बाढ़ लगभग 1 किलोमीटर की चौड़ाई लेके चलती है और बहुत से नेता लोग भी आते हैं, मंत्री लोग भी आए, बहुत बार फोटो चली, लेकिन हमारी ये नदी को आज तक किसी ने ख्याल नहीं किया। और न ख्याल होने के बदौलत हर एक साल कुछ न कुछ घटनाएं घटती हैं। जैसे कि हमारे यहाँ की कई भैंसें इसमें डूब के मर गई, बहुत लड़के ऐसे डूब के मर गए इस नदी में। सर जी, यहाँ जो है कोई ये आज की समस्या नहीं है, ये हमेशा जो है हर साल आज कम से कम जब से हम देख रहे हैं अपनी इतनी उम्र में ये हमेशा की समस्या है। और अभी बच्चे लेने आए हैं, अब ये बच्चे पता नहीं 20 दिन की 15 दिन ये ऐसे ही हालत रहेगी और यही हाल जो है हर साल का है। बच्चों का भी बहुत नुकसान होता है, कोई बीमार हो गया, कोई वो हो गया तो समझ लीजिए खटिया में लाद के लेके जाना पड़ता है। तो ये कोई एक की समस्या नहीं है, ये पूरे क्षेत्र की समस्या है। अब ये क्षेत्र में क्या किया जाए, ना तो कोई प्रशासन सुनता है, ना कोई सरकार, चाहे जिसकी सरकार बना दो, विधायक हैं या सबके नज़र में है ये चीज़ का, लेकिन कोई ध्यान नहीं देता है। तेजी से यमुना नदी में कटान शुरू हुई है। किसानों की सैकड़ों बीघा जमीन यमुना नदी में कटकर बहने लगी है, जिससे किसान काफी परेशान है। इससे बड़ा सा खेत का टीला यमुना नदी में गिर गया। कैमरे में कैद हुई तस्वीर, किसान यमुना नदी में खेत जाने से परेशान है, जहां जिला प्रशासन से कटान होने पर कटरी इलाकों में जाने से मना किया गया है। ललोही के मनोही का डेरा, कोरना कनक सहित आधे दर्जन गाँव का पूरा मामला है। खबर गाजीपुर से है, जहां GRP के कामाख्या एक्सप्रेस से 626 कछुए बरामद किए गए। इस दौरान GRP ने कछुआ तस्करी करने वाले 2 महिलाओं को भी गिरफ्तार किया गया। पकड़ी गई महिला सुल्तानपुर से कछुए लेकर असम से जलपाईगुड़ी जा रही थी। पुलिस ने बरामद कछुओं को वन विभाग को सौंप दिया है, जबकि कछुआ तस्करी करने वाली महिलाओं के खिलाफ वन्यजीव अधिनियम के तहत कार्रवाई की जा रही है। मैं अखिलेश कुमार मिश्र, थाना अध्यक्ष GRP गाजीपुर सिटी अनुभाग गोरखपुर। सर, आज दिनांक 19/8/2022 को मैं अपने हेड कांस्टेबल वीरेंद्र यादव, प्रदीप यादव, विजय बहादुरपुरी, महिला आरक्षी अनुराधा सिंह के साथ प्लेटफॉर्म पर भ्रमणशील था कि RPF के ASI श्री जयशंकर दुबे, रमाकांत पांडे और एक और हमरा हैं, उनके साथ वो मिले।
उनसे हम लोग आपस में वार्ता ही कर रहे थे अपराध व अपराधियों के संबंध में कि मेरे यहाँ से कामाख्या एक्सप्रेस में स्कॉट ड्यूटी जाती है। स्कॉट ड्यूटी के आरक्षी विनोद यादव द्वारा मुझे फ़ोन करके बताया गया कि सर उक्त ट्रेन के D2 बोगी के अंदर कुछ बोरियां गठरियां रखी हुई हैं जिनसे बदबू आ रही है। मैं क्षेत्रीय वन अधिकारी सदानंद सिंह गाजीपुर में हूँ और अभी सूचना मिली है हम लोगों को GRP के माध्यम से कि यहाँ कुछ ट्रेन के में ये प्रतिबंधित प्रजाति के कछुआ जो है, जो वन्य जीव की श्रेणी में आता है, उसको अवैध रूप से कोई ले जा रहा था। इसको प्राप्त करने हम लोग आए हैं। बाकी विधिक कार्रवाई जो है GRP अपना कर रहे हैं। हम लोगों को ये सुपुर्दगी में मिलेगा, फिर SAGM के आदेश से इन लोगों को इनके प्राकृतिक गंगा नदी में छोड़ा जाएगा। जन्माष्टमी पर जिले भर में भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया गया। रात के 12 बजते ही नंद के आनंद भय, जय कन्हैया लाल की, जय यशोदा लाल की भजनों से वातावरण कृष्ण भक्ति से सराबोर हो उठा। घंटा घड़ियाल वातावरण में देर तक गूंजता रहा। कृष्ण जन्म होते ही लोगों ने श्री कृष्ण के बाल स्वरूप का अभिषेक करने के बाद उन्हें झूले में विराजमान कराया और आरती की। शाहगंज नगर के मेन रोड स्थित श्री राधा कृष्ण मंदिर पर बीजेपी नेता रुपेश जायसवाल की तरफ से श्री कृष्ण जन्मोत्सव केक काटकर मनाया गया। जनपद मुजफ्फरनगर में थाना छपार क्षेत्र के गांव ताजपुर में ग्राम प्रधान ने एक दलित युवक को जूते से पीटने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। गुर्जर जाति के ग्राम प्रधान ने जातिवादी कई मानसिकता रखने वाले ग्राम प्रधान ने जूतों से पीटते हुए जान से मारने की धमकी दी। सीओ सदर हेमंत कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि जातिवादी की मानसिकता रखने वाले ग्राम प्रधान को गिरफ्तार कर लिया गया और सुसंगत धाराओं में मुकदमा लिख लिया गया है। प्रयागराज के कोरांव थाना क्षेत्र के बड़ोखर गांव में सोते समय महिला की धारदार हथियार से गला काटकर हत्या कर दी गई। प्रयागराज जनपद के कोरांव थाना क्षेत्र के बड़ोखर में सोते समय महिला की धारदार हथियार से गला काटकर हत्या कर दी गई। और सोचने वाली बात यह है कि वहीं बगल में सो रही उसकी 1.5 वर्षीय बेटी को खरोंच तक नहीं आई। सुबह जानकारी होने पर पुलिस ने आला अधिकारी भी पहुंच गए और जांच पड़ताल के साथ ही हत्यारों का सुराग लगाने के लिए फॉरेंसिक डॉग स्क्वाड टीम प्रयास कर रही है। आज सुबह थाना कोरांव पुलिस को करीबन 7 बजे एक सूचना मिली थी कि एक महिला सबा बानो, जिनकी उम्र करीब 23 वर्ष है और जो कि ग्राम बड़ोखर की रहने वाली हैं, इनके ऊपर किसी अज्ञात व्यक्ति ने इनके गर्दन पर प्रहार कर दिया है, जिससे कि इनकी मृत्यु हो गई है। तत्काल इस सूचना पर थाना प्रभारी के साथ सभी उच्चाधिकारी मौके पर आए। हमारी फॉरेंसिक टीम जो है, इसके द्वारा साक्ष्य संकलन यहाँ पर किया गया है। प्रारंभिक पूछताछ में जो बातें निकली हैं वो ये हैं कि फिलहाल इनके घर में 2 महिलाएं मौजूद थीं, सबा और उनकी जेठानी। जो घर के दरवाजे हैं वो अंदर से ये लोग बंद करके रात में सोए थे। संगम नगरी प्रयागराज में कृष्ण जन्माष्टमी का त्योहार बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। हर घर में कृष्ण जन्माष्टमी को लेकर सजावट की गई। भक्त का अपने अपने घरों में पूजा पाठ कर रहे हैं, भजन कीर्तन कर रहे हैं और कृष्ण के जन्मोत्सव पर खुशियां मना रहे हैं। इसी के साथ ही केंद्रीय कारागार नई में भी कैदी द्वारा कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जा रही है कि दूसरे परिसर में झांकियां बनाई गई, जो देखने में बहुत खूबसूरत है। जेल परिसर को रंग बिरंगे झालरों और रंगोलियों से सजाया गया है। मानकों को ताक पर रखकर संचालित हो रहे प्राइवेट नर्सिंग होमों पर कब होगी कार्रवाई? भगवान का दूसरा रूप कहे जाने वाले डॉक्टर आखिर क्यों बन रहे हैं यमराज? रामा शिव नर्सिंग होम के डॉक्टर द्वारा 7 माह की गर्भवती महिला पूजा को गलत इंजेक्शन लगाने से स्वास्थ्य विभाग में संज्ञान लेते हुए टीम गठित कर जांच कराई गई थी। जांच की आज कहां तक पहुंची है, इस मुद्दे पर राजपथ टीवी के उन्नाव ब्यूरो चीफ भानु सिंह चंदेल ने उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर राजेश कुमार वर्मा से कार्रवाई को लेकर खास बातचीत की है। क्या कुछ कहा है जांच टीम के अधिकारी ने, आइए आपको सुनाते हैं। उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य विभाग को लेकर की व्यवस्थाओं को लेकर के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक यानी स्वास्थ्य मंत्री भी जो हैं लगातार पेंच कस रहे हैं और लगातार जनपदों का भ्रमण भी कर रहे हैं। वहीं आज भी उन्नाव जनपद में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जनपद की कई विकास कार्य योजनाओं का या कि कई विकास कार्य क्षेत्रों का निरीक्षण कर रहे हैं। वहीं स्वास्थ्य विभाग की अगर बात करो तो लगातार तरह तरह के वीडियो वायरल होते हैं, चाहे वो भ्रष्टाचार को लेकर के हो, चाहे रिश्वतखोरी को लेकर के हो, या फिर मरीजों के साथ में अभद्र व्यवहार को लेकर के हो। इसी मामले में एक
विधानसभा सफीपुर का अस्पताल है, प्राइवेट नर्सिंग होम रामा शिव हॉस्पिटल, जहां पर 7 माह की गर्भवती महिला को गलत इंजेक्शन देने की वजह से उसका गर्भपात हो गया था। गर्भपात होने के बाद वो मामला इतना तूल पकड़ा कि उस खबर को राजपथ टीवी ने बड़ी प्रमुखता से दिखाया था और उसका असर भी हुआ और जांच टीम पहुंच करके उस पर किस तरह की कार्रवाई की गई है और क्या उसके ऊपर मामला रहा है, इसी मामले को लेकर के हम आज बात करेंगे। उन्नाव जनपद के विकासखंड जो कि सफीपुर है, यहाँ की और विधानसभा सफीपुर भी है, यहाँ के CSC सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के प्रभारी डॉक्टर राजेश कुमार वर्मा जी हैं, जो कि उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी भी हैं, उनसे सीधा हम आज संवाद करेंगे। डॉक्टर साहब, राजपथ पे आपका स्वागत है। थैंक यू, धन्यवाद। पहला सवाल, स्वास्थ्य विभाग की व्यवस्थाओं को लेकर के जिस तरह से डिप्टी CM लगातार अधिकारियों को पेश कस रहे हैं, निरीक्षण कर रहे हैं और उनका कहना है कि हर गरीब व्यक्ति को अच्छा इलाज मिले, तो उसको लेकर के उन्नाव जनपद में या सफीपुर विधानसभा क्षेत्र में, आपके क्षेत्र की बात करूँ तो यहाँ पर रामा शिव प्राइवेट नर्सिंग होम है, जहाँ पर महिला गर्भपात हो गया था, उसको लेकर के किस तरह की जाँच की गई और किस तरह की कार्रवाई की गई है? हाँ जी हाँ, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। मीडिया में खबर वायरल हुई थी, गलत इंजेक्शन से गर्भपात हो गया। उसी कड़ी में कल एक संयुक्त टीम हमारी और उप जिलाधिकारी सफीपुर के द्वारा कई प्राइवेट हॉस्पिटल का निरीक्षण किया गया, जिसमें एक रामा शिव हॉस्पिटल भी था। रामा शिव हॉस्पिटल का निरीक्षण के दौरान पाया गया कि बहुत सारी जीवन रक्षक औषधियाँ जो निश्चित ही होनी चाहिए हॉस्पिटल में नहीं पाई गई। नाइट्रस का सिलेंडर नहीं था, इंडोट्रैकियल ट्यूब नहीं थी और OT चलाने के लिए जो सबसे बड़ा होता है, OT के बगल में एक अलग से चेंज रूम होना चाहिए, जिसमें आपके डॉक्टर, OT टेक्नीशियन, अन्य लोग अपना ड्रेस चेंज करके OT में जा सकें। एक अलग से कक्ष, स्टरलाइजेशन कक्ष होना चाहिए। न तो वहाँ पे कोई चेंज रूम की अलग से व्यवस्था है, न स्टरलाइजेशन रूम की व्यवस्था है, न उनके पास जीवन रक्षक औषधियाँ थी, न IT ट्यूब था। तो पाया गया कि इनकी जो OT है वो मानक विहीन है और ऐसे में अगर OT इनकी संचालित होती है तो अप्रिय घटना घटित हो सकती है। जाँच के दौरान जो हमने मुख्य चिकित्सा अधिकारी महोदय से यही संस्तुति की है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें इनके पास नहीं है, अतः इनका पंजीकरण तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया जाए। डॉक्टर साहब, कार्रवाई की बात की जाए तो लगातार पीछे के समय की बात करूं तो 2-4-6 महीने और साल में कई बार इस अस्पताल के ऊपर सीज करने की कार्रवाई की जा चुकी है, लेकिन उसके बाद में भी ऐसे अस्पताल, यानी कि जो हम कह लें कि जो मंदिर होता है मरीजों को जीवन दान देने के लिए, तो हम ऐसे शमशान घाट जहाँ की जीवन दान कम मिलता है लोगों को, वहाँ पर मौतों का खेल खेला जा रहा है, तो इनको बहाली क्लीन चिट क्यों दे दी जाती है? देखिए, जहाँ तक मेरा सवाल है, या किसी भी जनपद में जिला स्तरीय एक एडिशनल CMO को इसका नोडल बनाया जाता है। कब सीज हुआ, किन परिस्थितियों में खुला, इसका जवाब तो वही दे सकते हैं। जहाँ तक मेरा सवाल है, जब भी हमें कोई इस प्रकार की सूचना वायरल होती है या किसी द्वारा IGRS पोर्टल पर शिकायत की जाती है कि फला नर्सिंग होम ये चीज़ हो रहा, हमारे द्वारा बराबर औचक निरीक्षण किया जाता रहा है। अभी मैंने न्यू अपोलो हॉस्पिटल को बंद कराया था और रामा शिव हॉस्पिटल को बंद कराया जा चुका था। कल फिर मैंने रामा शिव हॉस्पिटल को बंद कराने की संस्तुति की है। और भी जो मेरे लिए अलग से मेरे द्वारा 4 हॉस्पिटल के निरीक्षण किए गए, जैसे उसमें न्यू सूर्य हॉस्पिटल था, अभी तक उनका पंजीकरण नहीं है, बालाजी का पंजीकरण नहीं है, न्यू अपोलो का पंजीकरण नहीं है। तो मेरे द्वारा यही उनको निर्देश दिया गया तत्काल प्रभाव से अपना हॉस्पिटल का संचालन बंद कर दें, जब तक कि आप अपने पंजीकरण का नवीनीकरण नहीं करवा लेते। और यह भी कह दिया गया है, अगर बिना इसके आपके द्वारा संचालन करते हुए आप पाए गए तो आपके खिलाफ FIR दर्ज कराई जा सकती है। और मेरे द्वारा यह भी निर्देश दिया गया है, जिले से जब भी आपका पंजीकरण हो या पंजीकरण का नवीनीकरण हो, आप चिकित्सा अधीक्षक को जरूर दिखाएंगे ये मेरा नवीनीकरण हो गया है और मैं अपना हॉस्पिटल का संचालन करने जा रहा हूं। मैं दोबारा आके आपके हॉस्पिटल का निरीक्षण करूंगा और देखूंगा कि सारे पैरामीटर्स ठीक हैं, सारे मानक पर आप खरे उतर रहे हैं कि नहीं उतर रहे हैं। रजिस्ट्रेशन के बाद भी अगर सारे मानक विहीन कुछ पाया जाता है तो तुरंत आपके पंजीकरण या नवीनीकरण के निरस्तीकरण की संस्तुति अधिकारियों से, मुख्य चिकित्सा अधिकारी महोदय से कर दी जाएगी। उत्तर प्रदेश के वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर में जन्माष्टमी के अवसर पर दर्शन के लिए उमड़ी भीड़ बेकाबू हो गई। भगदड़ में दबकर दम घुटने से 2 श्रद्धालु की मौत हो गई और कई लोग घायल हो गए। मरने वाले की पहचान नोएडा की निर्मला देवी और जबलपुर के राजकुमार में हुई है। इसके रूप में SSP अभिषेक यादव ने बताया कि भीड़ बढ़ने के कारण यह हादसा हुआ है। रात 2 बजे मंगला आरती शुरू होने से पहले ही भीड़ का दबाव बढ़ने लगा और दम घुटने की वजह से करीब 8 लोग बेहोश होकर गिर पड़े। बांके बिहारी मंदिर पे आज मंगला आरती थी। तो मंगला आरती के समय जैसा कि आप जानते हैं कि जनता की आस्था की वजह से अथाह भीड़ रहती है और भारी संख्या में श्रद्धालु आते हैं। तो श्रद्धालुओं का आवागमन उसी तरह से था। आरती के समय
4 गेट में से 2 और 3 गेट से एंट्री होती है, 1 और 4 से एग्ज़िट होता है। और काफ़ी संख्या में श्रद्धालु जो थे वो मंदिर पर ही थे, मतलब मंदिर परिसर के अंदर थे, और काफ़ी श्रद्धालु बाहर भी थे। और वो आरती के समय जैसा कि रहता है कि श्रद्धा इतनी लेती लोगों की कि सभी लोग अंदर आने का प्रयास करते हैं, तो लोग आ भी रहे थे, आने का प्रयास भी कर रहे थे। धार्मिक पर्व त्योहारों की आड़ में अश्लीलता फैशन बनता जा रहा है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर यूपी के प्रतापगढ़ में उस वक्त अश्लीलता की हदें पार हो गई जब भगवान श्री कृष्ण के पंडाल में ही खुलेआम बारबाराओं ने अश्लीलता गानों पर ठुमके लगाए। दरअसल प्रतापगढ़ के संग्रामगढ़ थाना के बाबागंज बाजार में कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर खूब अश्लीलता पड़ोसी गई। बाबागंज बाजार में उमड़ी भीड़ के बीच भोजपुरी गानों पर बारबालाओं ने जमकर ठुमके लगाए। बाबागंज बाजार गुलनार गांव का ये पूरा मामला है।